हेलो एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है और माता पिता के लिए भी है कि ना बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, बच्चों को मैथ में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है लॉजिक की। ठीक है, अगर लॉजिक क्लियर रहता है ना तो बच्चे कैलकुलेशन पार्ट स्टेप बाय स्टेप करना सीख जाते, गेम प्रैक्टिस का है और कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे को लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि जो आपके मैथ्स में क्लास 9th और 10th में बच्चे जाते हैं, मैंने ये मैक्सिमम टाइम नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चों को यूनिटरी मेथड, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज इसी में प्रॉब्लम होती है। ये टॉपिक्स तो 7th 8th में 6th में बहुत अच्छे से सिखाया गया है अलग अलग बोर्ड्स में। ये कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाते तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में आम तौर पे होता है। तो उससे कनेक्ट करके मैं सवाल कभी पूछता हूं ना तो हमेशा आंसर आता है। लेकिन थोड़ा उसका यूनिट चेंज कर दो तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते। चलिए आइए आपको उसी एग्जाम्पल के तो समझाता हूं कि एक बार लॉजिक बच्चा पकड़ ले तो वह कैलकुलेशन भी कर लेता है। और मैथ्स में एक तरीका नहीं होता, कम से कम 3 से 4 तरीके होते हैं एक ही सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलो आज आपको दिखाता हूं। लेट्स स्टार्ट। आज का ये सवाल जो आप लोग के सामने है थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। फातिमा जी जो हैं वो जाती हैं और बनानास और एप्पल खरीद के आती हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि ना उनको कैंप में जाना है तो उनको बनानास खरीदने हैं और बनाना का कॉस्ट दिया हुआ है $0.85 पर किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम की वैल्यू हमने पुट कर दी बनानास की $0.85। ठीक है, तो फातिमा बाइज 20 kg ऑफ बनानास एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 14%। फैंटास्टिक, डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। तो हाउ मच डज शी स्पेंड ऑन द बनानास। सो डिस्काउंट अगर नहीं मिलता तो 20 kgs में आपको कितना पैसा पे करना पड़ता, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 20। सिंपल सा यूनिटरी मेथड। सो आपके डॉलर हो गए यहां पर 17 जब आप दे देंगे तो आपके $17 देने पर आपको 20 किलो का बनाना मिलेगा। ये वह कंडीशन है जहां मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया कि डिस्काउंट है या नहीं। अब अगर मान लीजिए डिस्काउंट है जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो स्कूल सिस्टम में नहीं बताते, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन बाहर पे लोग ना जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो कैसे काउंट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, डिस्काउंट है 14% का। ठीक है भाई, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब होता है भैया अपॉन 100। तो जैसे ही परसेंटेज हटा तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर 100। इसका मतलब ये डिस्काउंट आपको ₹14 का मिल रहा है अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू है 100। पता है यहाँ पर एक बिजनेसमैन जो बंदा होता है वो कैसे सोचता है, अगर सोचता है और लोग वैसा है तो प्लीज कमेंट के बताइएगा कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है सही है या गलत। तो जो एक बिजनेसमैन होता है बोलता है यार 100 किलो अगर बनाना ले रहे हैं तो 14 किलो का डिस्काउंट, तो 86 किलो का ही पैसा देना है और 100 किलो मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, 86 किलो का ही पैसा देना है और 14 किलो और एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा बुक में नहीं कराया जाता। बुक में कैसे होता है या प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं। उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ध्यान से देखिएगा, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है यहाँ पे, वो आपको दिया हुआ है 14%। डिस्काउंट हमको निकालना है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू जो है आपकी वो आ रही है 17 इंटू 100। ठीक है जी, अब हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल टू 17 इंटू 14 अपॉन 100। इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो डिस्काउंट हमारा आ जाएगा $2.38। अब देखिए $17 तो कॉस्ट था जब कोई डिस्काउंट नहीं था, 14% डिस्काउंट में आपको $2.3 कम देना पड़ेगा। तो आपने कितना पे किया, द अमाउंट यू पेड वाज ओरिजिनल अमाउंट माइनस 2.38। तो आपको पे करना पड़ा $14.62, इतना आपको पे करना पड़ा। ये तो आप नॉर्मली कभी भी स्कूल सिस्टम में पढ़ेंगे तो ऐसे करते हो जाएंगे। इसके अलावा इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को और किस लॉजिक से हम पढ़ सकते हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूं। आइए देखिए, अभी क्या हो रहा था, हमने पैसे के रूप में देखा, पैसा पैसा पैसा, बच्चों को ही चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। आजकल क्या है ना, बच्चे से जिनसे भी मैं पूछता हूँ कि भैया बड़े होके क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज द फील्ड यू आर प्रेफरिंग टू। हालांकि आजकल की सोसाइटी पेरेंट्स भी काफी खुले सोच के हो गए हैं, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं करते। लेकिन ये बेवकूफ बच्चे, सर मैं वो काम कर जहाँ पैसा बहुत मिलेगा। अरे पैसा हर जगह मिलता है भाई, कोई ऐसा फील्ड चूज करें जो पढ़ने में करने में आपको अच्छा भी लगे, मजा भी आए। तो वैसा फील्ड चूज कीजिए, और उसके बारे में कभी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो अच्छे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, उनसे पूछिए, मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा। एनीवेज टॉपिक पे आते हैं। अभी क्या हुआ, मैंने पैसे के रूप में देखा कि भैया मेरे को इतना पैसा टोटल देना था, इतना रुपया मैंने दिया, इतना मैं बच गया। अब मैं इसको आपको किलोग्राम के रूप में लेके चलता हूं। अगर मैं किलोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करूं, किलोग्राम के अगर तरीके से देखूं तो कैसे चलेगा, आइए यहां पर एकदम ध्यान से देखिए। ये वाला डी अपॉन ओवी दैट इज डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, यहां पर भी सेम है,
यहां मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने अमाउंट लिया था। क्या लिया था? अमाउंट, पैसा। अब मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किलोग्राम की। ठीक है, तो अगर 100 किलोग्राम में 14 किलोग्राम का आपको पैसा नहीं पे करना है, तो इफेक्टिवली आप 100 किलोग्राम में 86 किलो, ठीक है, 86 किलो का आप पैसा दे रहे हो। तो अगर आप 20 किलो खरीद रहे हो तो उसके हिसाब से कितने रुपए का पैसा दोगे? इसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कई बच्चों को ये रेशियो और प्रोपोर्शन में काफी दिक्कतें आती है, हद से ज्यादा। इस पर ज्यादा फोकस करो, थोड़ा सीखो, समझो, आराम से बनता है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 इंटू 86 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 17.2 केजी। पॉइंट हियर इज, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर आप किलोग्राम के हिसाब से काउंट करो तो क्या होगा। इसका मतलब ये, आप बोलोगे तो 17.2 केजी का पैसा ले लो, लेकिन आप जब सामान को ले रहे हो, बनानास ले रहे हो, तो आप ले रहे हो यहां पर 20 किलो बनाना। तो आपका यहां पर बेनिफिट कैसे हुआ, आपका वैल्यू सही कैसे आएगा देखना, मजा आएगा भाई। तो मुझे कितने का पे करना है? 17.2 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम का कॉस्ट कितना है? 0.85। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यही आंसर आएगा। मैं इसी बात पे ये वीडियो बनाया था कि जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला में फट 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 वैल्यू पुट की आंसर आया। ये वाला साइड तो फॉर्मूला वाला है ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने एक आम इंसान जो स्कूल जाता, धंधे वाले लोग, उनके सबसे पॉइंट ऑफ व्यू लगाया कि भैया इतने किलोग्राम का मेरे को पैसा देना है, इतने का पैसा मिलेगा, 1 किलोग्राम का इतना। ये एक तरीका था, ये एक तरीका था। एक और तरीका है, वो क्या है, इसकी कैलकुलेशन मैं आप लोग को बोलूंगा, आप लोग खुद करना। देखो कैसे बच्चों, आप क्या करो, 1 किलोग्राम के हिसाब से निकालो। ठीक है, 1 किलोग्राम का $0.85, मतलब 1 किलोग्राम आपको दे तो रहा है, पर आपसे पैसे 1 किलोग्राम के नहीं ले रहा है। कितने किलोग्राम के ले रहा है वो देखो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका फिर से आंसर जाएगा $14.62। एक ही सवाल को करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से आंसर लेके आते हैं। ये लॉजिक पकड़ना सीखिए कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम उसका आंसर को अचीव कर सकते हैं। सारे कैलकुलेशन, सारे के सारे कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में खट 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 कर सकते हो, लेकिन उसको सही पॉइंट ऑफ व्यू बताना पड़ता है कि x की वैल्यू जो है वो 86 इंटू 20 अपॉन 100 है। मतलब आपको 86 को 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। देखो बताना पड़ेगा लटर को, वो लॉजिक आपको देना पड़ेगा, आपको लॉजिक सीखना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोग के लिए। ये तो उससे प्यारा सवाल है, मजा भी इसमें आ आएगा, और देखना आपको फील हुआ कि हाँ भैया हमने कुछ सीखा है। तो मुझे लॉजिक वाली जो बात मैं कह रहा हूँ, बिना फॉर्मूला, बिना वो कच कच कैलकुलेशन, जस्ट सिंपल मैथ, सिंपल लॉजिक क्लियर को आप क्वेश्चन में डालो, आपके पक्का आंसर आएंगे। क्या कर रहे हैं भाई, $16.4 स्पेंड किया फातिमा जी ने और एप्पल खरीदे, और वो एप्पल का डिस्काउंट था 18%। ठीक है, तो उनको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। व्हाट वी नो इज, जो आपका पेड अमाउंट होता है वो होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। पेड में आपका दे दिया है $16.4, ना आपको ओरिजिनल वैल्यू दिया है ना डिस्काउंट दिया है। जो फॉर्मूलाज को पढ़ के और फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके लाना चाहते हैं, वो लोगों को यहाँ पर तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ क्यों होगी, देखो यहां पर फॉर्मूला को सॉल्व करना होता है तो भैया हमको ना एक वेरिएबल निकालना होता है, बाकी सारे वेरिएबल दिए होते हैं। इस क्वेश्चन में तो दो दो वेरिएबल आपको अननोन है, तो सॉल्व कैसे करोगे? तो ये तो फॉर्मूला सॉल्व हो नहीं पाएगा। होगा, होगा कैसे, देखो आओ। तो मैं करता क्या हूं, मैं इस मल्टीप्लाई बाय 100 को ट्रांसपोज करता हूं। मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां जाके हो जाएगा डिवीजन। सो 18 अपॉन 100 विल गिव यू डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। इससे हमने क्या सीखा, मैथ्स एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पढ़ना समझना सीखो। कैसे, देखो इसके हिसाब से मतलब ये है, अगर ओरिजिनल वैल्यू 100 है तब आपको डिस्काउंट मिल रहा है 18 का। अगर $100 है तो आपको $18 का डिस्काउंट मिल रहा है, और आप पे कर रहे हो कितना, $82। ठीक है, सो अगर इसको मैं इक्वेशन बनाऊं ओरिजिनल वैल्यू और पेड अमाउंट के बीच में, तो क्या होगा, $100 की जगह पे करना पड़ता है 82। तो किस वैल्यू के अगेंस्ट में आपको पे करना पड़ेगा, $16.4। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, छोटी चीजें देखो कितने बार बार काम आती है। लॉजिक स्ट्रॉन्ग रखो, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ठीक है, यूनिटरी मेथड, मस्त होता है सॉल्व। x इक्वल टू 16.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 82। सो आपका वैल्यू आ जाएगा 20। सो $20 वाज द ओरिजिनल प्राइस। ये एक तरीका है। इसके अलावा भी और कोई तरीके, और कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, अप्रोच करने के मैथ्स में। अगर आपके स्कूल टीचर्स, ठीक है, या फिर आपके आसपास के टीचर्स, चाहे कभी मैं भी बोल दूं ऐसा कि मेरे मेथड से ही सॉल्व करो, तो बोलना सर
धन्यवाद। एक टॉपिक को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में आराम से 2 से 3 प्रोसेस होते हैं। लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, लॉजिक क्लियर करना आना चाहिए, कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी कर सकता है। मजा आया हो, समझ में आया हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। हेल्प अस रीच मोर पीपल जिनको एजुकेशन में समझना ज़्यादा है, जिनको रटना कम है, जिनको समझना ज़्यादा है, उन सभी के साथ अगर आपको लगता है कि मेरा तरीका अच्छा है, मिलवा दीजिए। ऑल द बेस्ट।